नमस्कार, मैं हूं उदय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल उदय भाई टेक में। आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। वेदों के अनुसार धार्मिक विद्वानों द्वारा आयुर्वेदिक का रचना काल 3000 से 5000 वर्ष पूर्व माना गया है। आयुर्वेद संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ आयु अर्थात जीवन, वेद अर्थात विज्ञान या जानना। आयुर्वेद का लक्ष्य क्या है? आयुर्वेद का लक्ष्य है रोगों को रोकना, बीमारियों को ठीक करना, जीवन की रक्षा करना। आयुर्वेद में किस प्रकार से उपचार किए जाते हैं? तो आयुर्वेद में जीवन शैली में बदलाव, आहार विहार, जड़ी बूटियों का प्रयोग, मालिश, योग, ध्यान आदि शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद में जो दिया गया है वो है त्रिदोष। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ को त्रिदोष कहा गया है। इसके असंतुलित होने पर शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इसके संतुलन होने पर शरीर को रोग नहीं होता है, अर्थात हम लोग निरोगी रहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आयुर्वेद की उत्पत्ति के ऊपर। आयुर्वेद की उत्पत्ति तो संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। इसका रचना काल 3000 से 5000 वर्ष पूर्व बताया गया है। ऋग्वेद में आयुर्वेद के सिद्धांत दिए गए हैं। आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ना आदि जैसी चिकित्साएं की। इनसे इंद्र ने आयुर्वेद सीखा और इंद्र ने भगवान धन्वंतरी को सिखाया। काशी के राजा दिवोदास भगवान धन्वंतरी के अवतार कहे गए और उनसे जाकर आत्रेय और सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ा। अत्रि और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य माने गए हैं अश्विनी कुमार, भगवान धन्वंतरी और उनके अवतार दिवोदास, नकुल, सहदेव, आर्की, विचन। विचन के बारे में एक बात आपको बतानी है। विचन ऋषि जो थे वो विचन ऋषि को जब अश्विनी कुमार के द्वारा बनाया गया चमनप्राश की बूटी खिलाई गई तो वो वृद्धावस्था से यौवनावस्था में तब्दील हो गए। मतलब उनको बहुत सारी ताकत आ गई और उन्होंने कहा जाता है कि इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेलने की शक्ति आ गई थी। तो वेचन ऋषि जो थे उनको ये सबसे पहले चमनप्राश खिलाया गया था। अश्विनी कुमार, भगवान धन्वंतरी और उनके अवतार दिवोदास, नकुल, सहदेव, आर्की, वेचन, आत्री के 6 चेला अग्निवेश, पराशर, शीरमाड़ी, हरित, भेड़, चतुकर्ण और सुश्रुत और चरक ये आयुर्वेद के आचार्य माने गए हैं। आयुर्वेद के और शास्त्रों में आयुर्वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ इसका विवरण दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण करके अपने मानस पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अश्विनी कुमार हिंदू धर्म के स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवताओं को माना गया है। अश्विनी कुमारों को तो अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया आयुर्वेद शास्त्र और इंद्र ने आत्री पुत्र पुनर्वसु, आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया था। आत्रेय आदि ने अग्निवेश, भेड़, चतुकर्ण, पराशर, हरित, चारपाणी आदि को पढ़ाया और फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने आयुर्वेद शास्त्रों की सविस्तार रचना की। मित्रों, उस काल में श्रवण करना और स्मरण करना यही विद्या प्राप्ति के संग्रह के उपाय थे। और आज तो हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आयुर्वेदिक
जो मैंने चैनल बनाया है इस पे मैं बहुत लंबी सीरीज लाने वाला हूँ, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। धन्यवाद।